मैं हूं जुल्करनैन शेख। इंडिया की पर्थ में जीत को बहुत सेलिब्रेट किया जा रहा है और मैं सदके जाऊं इंडियन मार्केटिंग पे। किसी को ये समझ नहीं आ रही कि ये आखिर वो इंडियन टीम जो न्यूजीलैंड से अपने मुल्क में इतनी बुरी तरह हारी, क्या ऐसा चमत्कार हुआ, क्या ऐसा काम किया, कौन से इन्होंने ऐसे कारनामे किए कि अचानक से इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को पर्थ के अंदर, जो कि उनका बड़ा आइडियल वेन्यू है, हरा दिया। कहानी सिर्फ एक है, IPL। जी हाँ, सऊदी अरेबिया में IPL की आप मार्केटिंग कर रहे हो। IPL में आप 26-26, 27-27 करोड़ में प्लेयर्स फरोख्त कर रहे हो। सऊदी और अरबिक वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स को आप क्रिकेट में अट्रैक्ट कर रहे हो। उनकी सबसे बड़ी कंपनी अरामको और सऊदी इन्वेस्टमेंट जो है वो वहाँ पर बैठे हों और इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया में हार रही हो। ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। सो मार्केटिंग तो ख़त्म है मेरे इंडियन भाइयों पे ना। मैं कह रहा हूँ इंडियन क्रिकेट अब मार्केटिंग का दूसरा नाम बन गया है। तो काफ़ी अरसे से, पर अब समझने वालों को समझना चाहिए कि पर्थ के अंदर जो इंडियन टीम इस धमाकेदार अंदाज में टेस्ट मैच जीती है, उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं किसी न किसी अंदाज में IPL की मार्केटिंग से है। आप कैसे उस टीम के प्लेयर्स को, उस टीम के इवेंट को, उस मुल्क के इवेंट को ज़्यादा अच्छे अंदाज में बेच सकते हैं अगर उसकी टीम हार रही होती पर्थ में। सो जो ये सेलिब्रेशंस कर रहे हैं ना कि पता नहीं इंडियन टीम ने अब बिल्कुल हाथ नहीं आना, सो इंडियन टीम ने हाथ आना है। मार्केटिंग का सारा चक्कर है भाई लोगों, और ये मार्केटिंग का चक्कर चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, क्योंकि क्रिकेट जो है वो टोटल मार्केटिंग हो गई है। और इस मार्केटिंग में इंडिया सिर्फ और सिर्फ पैसे के चक्कर में इस खेल को चला रहा है। ये मैं इस लिए आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि अचानक से पर्थ के अंदर जो बॉडी लैंग्वेज इंडियन टीम की बनी और जो बॉडी लैंग्वेज ऑस्ट्रेलियन टीम की बनी, तो कहानी में कहीं ना कहीं लिंक ज़रूर है। अब ये मुझे कहेगा ये IPL तो T20 होती है और वो तो टेस्ट मैच था। भाई क्रिकेट है, क्रिकेट है। जब भी कोई टीम कहीं खेल रही होती है, और मुझे तो यूँ लगता है कि जिस तरह इस टेस्ट मैच को बहुत जल्दी ख़त्म किया गया, इस कहानी को भी आप IPL की प्लेयर्स की ऑक्शन से ज़रूर मुंसलिक करें। चलें, इंडिया जीत गया और बॉर्डर गवास्कर टेस्ट सीरीज जो BGT कहलाती है, उसका पहला टेस्ट इनके नाम हो गया। लेकिन एक और कहानी भी आपको मैं बताऊं, जिस तरह बुमराह को मार्केटाइज किया जा रहा है, जिस तरह हीरो बनाया जा रहा है, जायसवाल का कोई किरदार नहीं है, सिराज का कोई किरदार नहीं है। आप ये देखें कि इस पूरे टेस्ट मैच के अंदर एक पूरी कैंपेन चलाएगी बुमराह को स्टार बनाने की। और वजह मुझे ये जो लग रही है, क्योंकि लग ऐसे रहा है कि इंडिया के जो पंडित हैं, जो क्रिकेट के चलाने वाले हैं, जो इंडिया के क्रिकेट के पंडित हैं, पंडित से मुराद आप अभी इसको किसी रिलीजियस सेंस में ना लीजिएगा, मैं पंडित से मुराद वो लोगों को समझता हूँ जो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो आगे का सोचते हैं, जो प्लान आउट करते हैं। सो उन प्लान आउट करने वाले लोगों ने इस बात को तो बाकायदा प्लान किया हुआ है कि अब बुमराह को किस तरह रोहित शर्मा की जगह पे कप्तान लाना है। तो कप्तान की पहले मार्केटिंग ज़रूरी है। सो जो पर्थ का टेस्ट है, एक आप कह लेना पहली इनिंग्स में 5 विकेटें हैं, दूसरी में 3 है। बुमराह को बिल्कुल हर तरफ जो है बिल्कुल हवा में चलाया जा रहा है। लेकिन आपको थोड़ा सा एक डिफरेंस भी समझना होगा कि पर्थ की विकेट हर किसी को पता है कि वो बॉलिंग विकेट है। बॉलर्स के लिए, फास्ट बॉलर्स के लिए हमेशा सपोर्टिव विकेट होती रहती है। इस पर्थ की विकेट पर अगर पहली इनिंग्स के अंदर 150 रन पर ऑस्ट्रेलियन टीम इंडिया को आउट कर देती है और उसके बदले इंडियंस भी उसको 104 रन पे आउट करते हैं, तो कहानी में फिर फ़र्क क्या है? बैटिंग का। जी हाँ, आपको बैटिंग के फ़र्क को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। जायसवाल के 161 रन को नहीं भूलना चाहिए। विराट कोहली भी, हाँ सुना है, वो एक अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ज़्यादा सेंचुरियां बनाने वाले बैटर बन गए। सो जायसवाल का इस टेस्ट मैच के अंदर कंट्रीब्यूशन जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स है। आप इस चीज़ को इस तरह कंपैरिजन करें कि अगर एक कंडीशंस, एक पिच, एक एनवायरनमेंट बॉलिंग के लिए, पेसर्स के लिए सूटेबल है और दोनों साइडों के पेसर्स एक एक इनिंग्स में उसको बता रहे हैं कि ये इस तरह होगा, तो जनाब दूसरी इनिंग्स के अंदर डिफरेंस जो बनता है वो बैटर्स का बनता है। तो जायसवाल को क्यों उस लेवल का क्रेडिट नहीं मिल रहा जिस लेवल की आप मार्केटिंग बुमराह की कर रहे हैं? कहानी फिर वहीं आ जाती है, अगला कप्तान बुमराह होगा। सो इंडियन टीम की इस जीत को आप इंडियन प्रीमियर लीग की ऑक्शन जो सऊदी अरेबिया में हो रही है, जिसमें अरबों रुपए अब इन्वॉल्व हैं, उसको साथ मिलाकर पढ़ें। जरा इकट्ठे मिलाकर पढ़ेंगे ना तो आपको अंदाजा होगा कि ये कहानी चाह कहाँ रही है। अभी 4 टेस्ट बाकी हैं
और इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी सर्वाइवल की जंग के लिए इस टेस्ट सीरीज को 4 टेस्ट मैच जीत रहा है। अब ये थोड़ा सा आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया टीम कितने पानी में है, और अगर ये रिजल्ट इंडिया के हक में आता है तो नो डाउट इंडिया को फिर आप थोड़ा कहते हैं ना इस अंदाज में ज़रूर देखें कि जनाब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, जो कि एक हमेशा गैर मामूली बात होती है। सो आप एक चीज़ बिल्कुल इस टेस्ट मैच, पर्थ के टेस्ट मैच की जीत के पीछे बिल्कुल ना भूलिए, वो है आईपीएल की ऑक्शन, आईपीएल में प्लेयर्स का बिकना, आईपीएल के अंदर होने वाले मामलात, और फिर मार्केटिंग 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 चल रही है, धड़ाधड़ मार्केटिंग। और ये तो बिल्कुल एबीसीडी जो मार्केटिंग का समझता होता उसको भी अंदाजा होगा कि अगर इंडिया की सबसे बड़ी प्रीमियर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग के लिए प्लेयर्स की ऑक्शन हो रही है और उसमें आप चाह रहे हैं कि नए इन्वेस्टर्स आए, नया पैसा आए, नई कहानी हो, तो फिर आपको इंडियन टीम को तो जितवाना पड़ेगा ना। आपको इंडियन टीम को दिखाना पड़ेगा कि यार नहीं, वो जो भी इन्वेस्टर उसमें करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लगा रहा है, तो उसको ये भी तो नजर आना चाहिए ना इंडियन टीम जीत रही है, इंडियन प्लेयर जीत रहे हैं। सो क्रिकेट के अंदर मार्केटिंग का एलिमेंट घुसाया भी इंडियन से था, उस मार्केटिंग के एलिमेंट को लेकर भी अब इंडियन चल रहे हैं, और इंडियंस अब इस टेस्ट मैच से आईपीएल बेच रहे हैं। अभी सीरीज बाकी है, देखते हैं कौन कितने पानी में है। बहरहाल इस टेस्ट मैच के अंदर जायसवाल को भूलना ज्यादती होगी।